बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन इकराम, इन दिनों मैं अपनी ज़िंदगी के इंतहाई अहम मोड़ से गुज़र रहा हूँ। मेरी तमाम तर गुज़श्ता ज़िंदगी से लेकर अब तक मेरे लिए इससे अहम एक वाक़या पहले झांकना गुज़र चुका है, लेकिन ये दूसरा वाक़या है जो मेरे लिए सबसे अहम है, मेरी अव्वल तरजीह है। ये है मकबूजा फ़लस्तीनियों और काबज़ इसराइल के माबैन, ज़ालिम और मज़लूम के माबैन मशरिक़ वस्ता में हालिया फ़लस्तीनियों की जंग आज़ादी की कहानी। जी हाँ, मेरी ज़िंदगी में अब इस मरला पे सबसे अहम मामला मसला यही है। तो मैं आपको इस जंग बारे मुख्तसर आपके साथ मालूमात शेयर करूँगा। मुझे इल्हाम नहीं होता, मैं तो एक अनपढ़ बुद्धू सा बंदा हूँ। मैं ये जो भी आप तक इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ वो मैं मगरबी मीडिया से लेता हूँ। मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती तो फिर मैं अपने बच्चों की मिन्नतें करता हूँ कि वो मुझे बताएं, या फिर मैं डिक्शनरी से लफ्ज़ देख कर उनका तर्जमा करता हूँ। तो अल्लाह के कर्म से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी बात कहूँ सोशल मीडिया पे वो ज़िम्मेदारी से कहूँ, बहतान ना कहूँ, झूठ ना कहूँ, इफ्तरा ना कहूँ, किसी पे वो इल्ज़ाम तराशी ना करूँ। जो भी बात करूँ वो दुरुस्त कहूँ, क्योंकि अगर मेरी किसी कही हुई गलत बात से ज़रा भी किसी का नुकसान हो गया तो मैं क़यामत के दिन उसके खुद को ज़िम्मेदार समझता हूँ। तो मुख्तसर ये जान लें अब तक का, इंशाअल्लाह फिर आपको अपडेट दूँगा कि फ़लस्तीनियों के लिए कल से सहराए सीना, जो कि अब मिस्र का इलाका है, तभी ये मिस्र का इलाका नहीं था। जोग्राफियल लकीरें ऐसे ही, ये डेंगू का मच्छर है, बाहर बैठा हूँ, तो जोग्राफियल लकीरें अदल बदल होती रहती हैं। कभी ये अर्ज़ मुक़द्दस का हिस्सा था, आज ये मिस्र का हिस्सा है। तो वहाँ रफ़ा का बॉर्डर है, वो ज़ख्मी फ़लस्तीनियों के लिए 25, 26, 27 दिन गुजरने के बाद कल से खुल चुका है। ज़ख्मी फ़लस्तीनी इलाज के लिए मिस्र ले जाए जा रहे हैं। उसके साथ ही जो अंदोनाक खबर है, जो तकलीफ़ दे खबर है, जो जिगर पाश खबर है, वो ये है कि इसराइली दरिंदे जबालिया कैंप पे, जबालिया कैंप है फ़लस्तीनियों का, बेचारों का वो खैमा बस्ती है, छोटे छोटे खेमे हैं जिसमें वो रह रहे हैं। जबालिया कैंप, उस पे अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है। वहाँ उसने 300-400 बूढ़ों को, जवानों को, बच्चों को, बच्चियों को, ख़वातीन को, हज़रात को शहीद कर दिया है। तो जंग में ये सब कुछ तो होता है। और इसके साथ ही आपको एक उम्मीद अफ़ज़ा अच्छी खबर भी देता हूँ कि रात को इसराइल ने जो बमबारी से ज़मीन बराबर कर दी है, इमारतें ख़त्म कर दी हैं, वो मैदान सा बन गया है। दुनिया को दिखाने के लिए वहाँ अपनी बख्तरबंद और टैंक अंदर भेजे, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फ़लस्तीनी मुजाहिदों ने वो बख्तरबंद और टैंक वहीं घेर के, उनमें जितने सवार थे वो 30-40 के करीब बताए जाते हैं, उनको जहन्नम वासिल कर दिया। और उनकी वीडियो भी उन्होंने जारी की मीडिया पे। तो असल जो खबर है अब तक की, वो ये है कि इसराइल अपनी बेपनाह ताकत के बावजूद, अबलागी ताकत, उसका जो ये है इलेक्ट्रॉनिक उसके जासूसी आलात, बाकी उसकी दुनिया का सबसे जदीद तरीन जासूसी का निज़ाम उसके पास है। उसके अलावा उसके सैटेलाइट, उसकी मिसाइल, उसकी जहाज़, उसकी तोपें,
दुनिया का सबसे खौफनाक असला 30 दिन तक गजा पे बरसाने के बावजूद भी इसराइल में इतनी हिम्मत नहीं, वो जो कहता था कि मैं गजा खाली करवाऊंगा वो गजा में दाखिल हो सके। इंशाअल्लाह जैसे मेरे मुजाहिद भाई, गाजी भाई, शहीद भाई कहते हैं फ़लस्तीनी गाज़ा वाले कि गजा कब्रिस्तान बनेगा इसराइल का, तो इंशाअल्लाह गजा कब्रिस्तान बनने जा रहा है। यहूदियों को नहीं, जालिम जाबर फासक इसराइली हुकूमत का, नेतन्याहू का, जो दरिंदे हैं उनका कब्रिस्तान बनने जा रहा है इंशाअल्लाह। और मुझे रब्बुल इज़्ज़त पे करोड़, पता नहीं कितना, मैं लातादाद उसका बता नहीं सकता, कितनी उस पे रहमत पे मेरा ईमान है, यकीन है। अब के इस जंग में पूरा अरब से फ़लस्तीनी मुल्क का नामो निशान मिट जाएगा। जी हाँ, जालिम जाबर काबज़ गासब इसराइली रियासत का, यहूदियों को नहीं, मैं बार बार फिर बता रहा हूँ, यहूदियों को नहीं। यहूदियों तो मेरे लिए, यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, सब मज़हब के मानने वाले मेरे लिए काबिल तकरीम हैं। सिर्फ जालिम से मेरी जंग है, मजलूम के साथ हूँ, वो कोई भी हो। तो यहाँ अल्लाह की रहमत से मेरे फ़लस्तीनी भाई अपनी आज़ाद खुद मुख्तार बहुत बड़ी रियासत क़याम करने जा रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। वहीं तमाम ममालिक में ग़ुलाम मुसलमानों की ग़ुलामी की जंजीरें भी टूटने जा रही हैं, वो ग़ुलाम फ़लस्तीन के हों, मकबूजा कश्मीर के या मकबूजा पाकिस्तान के। ये मेरी ख्वाहिश नहीं, ना मैं कोई हवाई बात कर रहा हूँ, मैं ये कानून कुदरत की रूह से आपसे जो कुछ अर्ज़ कर रहा हूँ। और ये कानून कुदरत में कोई अपनी तरफ से घट के नहीं लिया है, मैं आपको खुदा के अहकामात जो अल्लाह पाक ने आयत मुबारका की सूरत में कुरान पाक में फरमा दिए हैं, वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हज़रत सालेह की जालिम कौम जब ऊँटनी की कूंचें काट रही थी, तो वो सोच रही थी कि अज़ाब इलाही क्या चीज़ है, वो तो कभी नहीं आएगा। और ये वही लम्हा था जब वो अज़ाब इलाही की पकड़ में आ रहे थे। दूसरा वाक़या, जब फ़िरौन बनी इसराइल को नेस्तो नबूद करने के लिए बहरा अहमर के किनारे तक उनके पीछे पहुँच चुका था, तो वो सोच भी नहीं सकता था कि वो खुदा के अज़ाब की पकड़ में आ रहा है। वो समझ रहा था मैं इस वक्त इनको, आगे समुंदर है, पीछे मैं हूँ, मैं हमेशा के लिए इनको बर्बाद कर दूंगा। जैसे इसराइल कह रहा है कि मैं फ़लस्तीनियों के बच्चों को ख़त्म करूंगा ताकि इनकी नस्ल रहे ही ना जो मेरे ख़िलाफ़ मज़ाहमत करे। तो ये वही लम्हा था जब फ़िरौन खुदा की गिरफ्त में आ रहा था, ज़ालिम फ़िरौन। आगे सूरा बकर की आयत मुबारका 42 है, उसका तर्जमा पेश करता हूँ। और हरगिज़ अल्लाह बेखबर नहीं इन जालिमों से, इन्हें ढील नहीं दे रहा, मगर ऐसे दिन के लिए जिसमें जालिमों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो यह जालिमों की गिरफ्त का वक्त हो चुका। अल्लाह पाक ने अपने मखलूक को जालिमों पे कुछ ठेके पे नहीं दे रखा कि वो इनकी ज़िंदगियां अजीर्ण करते रहें क़यामत तक। सूरा हूद की आयत मुबारका 102, ये भी आपको हदिया तबरीक करता हूँ। तेरे रब की गिरफ्त ऐसी ही होती है जब वो बस्तियों को पकड़ता है, जबकि वो बस्ती वाले जालिम हों। बेशक उसकी बड़ी शदीद और दर्दनाक पकड़ है। फ़लस्तीनी मुजाहिद जिंदाबाद, मकबूजा कश्मीर के आज़ादी पसंद जिंदाबाद, मकबूजा पाकिस्तान के अपनी शख्सी आज़ादी, इंसानी बुनियादी हकूक़, चारदीवारी की तहफ़्फ़ुज़ और वसाइल में हिस्सा तलब करने वाले जिंदाबाद जिंदाबाद। तमाम बदमाशियाँ, तमाम नाजायज़ काबज़ गासब करप्ट माशी दहशतगर्द बदमाशियाँ मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अल्लाह हाफ़िज़।